ओपीडी में अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम कंसीव कर लिया है, इस बार गलती हो गई, दवा दे दीजिए, अगली बार नहीं होगा। और फिर वही गलती 2-3 महीने बाद फिर वो दोहराते हैं और फिर दवा लेने आते हैं। देखिए, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये जो गर्भ गिराने की दवाइयाँ होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और मैं देखती हूँ कपल्स को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इंडिया में कि उन्हें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। और दूसरी चीज़, कुछ जो भ्रांतियाँ हैं कि कॉपर्टी या मल्टी लोड लगवा लेंगे तो वो कलेजे में चढ़ जाएगी, और अगर हम गर्भ निरोधक गोलियां ले लेंगे तो उससे हमारे महीने आने बंद होंगे या आगे चलकर बच्चा ही नहीं ठहरेगा, ये बिल्कुल गलत है। इन्हीं भ्रांतियों को मैं क्लियर करूंगी और ये बताऊंगी कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें लोगों को बड़ा ही भ्रम बना रहता है कि अगर कॉन्डम यूज़ करेंगे तो हस्बैंड अलाउ नहीं करते, उन्हें प्लेजर पूरा नहीं मिलता, और मल्टी लोड का या कॉपर्टी का धागा हस्बैंड को चुभता है। और अगर वो पिल्स लेते हैं तो उनको लगता है कि कहीं उनकी ब्लीडिंग इरेगुलर ना हो जाए और पीरियड्स आना बंद हो जाए। ये बात तो सभी कहते हैं। आज मैं आपको सारे मेथड्स वन बाय वन बताती हूँ और उनके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो नेचुरल मेथड्स हैं वो है, एक तो पुल आउट मेथड है और एक है कैलेंडर मेथड। अगर कैलेंडर मेथड की बात करें तो इसमें आप जो बीच का टाइम होता है, जो फर्टाइल डेज हैं, आप उसमें इंटरकोर्स नहीं करते हैं, तो इसमें चांसेस कम रहते हैं कि आपका बच्चा ठहरे। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हर कोई अपना ये टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता कि उसकी फर्टाइल विंडो कब है। अब जैसे अगर किसी लेडी के 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो लगभग 10 से 20 दिन का हम पीरियड को कहते हैं कि ये उसका फर्टाइल पीरियड है, यानी 10वें से 20वें दिन का। अगर पर इसमें कहीं आपसे चूक हो जाती है तो आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है पुल आउट मेथड। अब पुल आउट मेथड में क्या होता है कि आप इंटरकोर्स करते हैं पर हस्बैंड जो है अपना सीमेन अंदर इजैकुलेट ना करके बाहर इजैकुलेट करते हैं। सबसे खास बात तो इन मेथड्स की ये है कि ये बिल्कुल आपको कुछ यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा है। ये एक नेचुरल मेथड है, आप अपने हिसाब से, अपनी साइकिल के हिसाब से इंटरकोर्स कर रहे हैं। पर इसके नुकसान क्या हैं? इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इरेगुलर पीरियड्स वाले नहीं कैलकुलेट कर पाते कि उनकी फर्टाइल विंडो कब है और वो कब इंटरकोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी विथड्रॉ भी नहीं हो पाता है इंटरकोर्स करते करते टाइम, और थोड़ा सा भी अगर सीमेन इजैकुलेट हो जाता है तो आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर का क्या मतलब है? आपने एक बैरियर, दीवार खड़ी कर दी है जिससे स्पर्म और अवम कांटेक्ट में नहीं आते। तो अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? इसके लिए अवेलेबल है मेल कॉन्डम्स और फीमेल डायफ्राम्स। पर क्या होता है कि मेल पार्टनर हमेशा ये कहता है कि उसको प्लेजर नहीं महसूस होता, तो लोग अवॉइड करते हैं इसको यूज़ करना। और फीमेल्स को बड़ा मनाना पड़ता है हस्बैंड्स के लिए कि वो कॉन्डम यूज़ करें। बहुत लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इंटरकोर्स करते टाइम कॉन्डम फट भी जाता है, तो उससे भी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लेटेक्स एलर्जी है तो भी आप कॉन्डम नहीं यूज़ कर सकते। और कभी कभी कॉन्डम रप्चर कर जाता है या फट जाता है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो 100% या एब्सोल्युटली फुल प्रूफ है। हर एक के अपने फेलियर रेट्स होते हैं। दूसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में गोलियां खाते हैं। 21 दिन की गोलियों का पैक होता है, वो आप खाते हैं। पर इसमें आपको रोज गोली लेनी है। अगर आप भूल गए तो आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है और आप कंसीव भी कर सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी है, आप ओवरवेट हैं या आपको शुगर की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो भी आप ये पिल्स नहीं ले सकते हैं। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो भी आपको ये पिल्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे दूध की मात्रा कम हो जाती है। पर पिल्स की एक एडवांटेज ये है कि जब आप पिल्स को लेना बंद कर देते हैं तो उसका असर एकदम चला जाता है और अगर आप चाहें कंसीव करना तो आप कर सकते हैं। अब हार्मोनल मेथड में ही दूसरा मेथड है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, जो हर तीसरे महीने आपको लेने होते हैं। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप लगातार वो इंजेक्शन लेते हैं तो आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, आपकी बच्चेदानी की परत इतनी कम हो जाती है कि आपके पीरियड्स नहीं आते। और अगर आपने तीसरे महीने के एंड पे इंजेक्शन नहीं लिया और आपने मिस कर दिया तो आप कंसीव कर सकते हैं।
चौथा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आता है कॉपर्टी, जिसको लेके तो सबके मन में सारी भ्रांतियां हैं कि कॉपर्टी कलेजे में चढ़ जाएगी, कॉपर्टी का धागा हस्बैंड को चुभेगा। तो ये सब डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करती हूँ। और सबसे पहले लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपर्टी 3, 5, 10 साल में आती है, आप वो बड़े आसानी से लगवा सकते हैं। और ये काफ़ी सेफ मेथड है क्योंकि आपको रोज़ दवा लेने का झंझट नहीं है कि आप भूल सकते हैं। ये 3, 5 साल, 10 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं एक बार लगा के। अगर कॉपर्टी आपको सूट करती है, मल्टी लोड आपको सूट करती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये वही लोग लगवा सकते हैं जिनकी डिलीवरी एक बार हो चुकी है। अगर आपके कभी भी बच्चा नहीं हुआ है तो आप कॉपर्टी मल्टी लोड नहीं लगवा सकते। हाँ, कॉपर्टी लगाने के बाद कुछ यूट्राइन परफोरेशन के चांसेस देखे गए हैं, पर वो बहुत रेयर है। और दूसरी चीज़, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी एंडोमेट्रियम रिएक्ट करती है कॉपर्टी लगवाने के बाद, यानी जो बच्चेदानी की परत है वो रिएक्ट करती है कॉपर्टी की लगवाने के बाद, और आपको ब्रेक थ्रू हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। हम उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, पर अगर वो ऐसे ही चलती रहती है तो आपको कॉपर्टी निकलवानी भी पड़ सकती है। अगर आपको ये भी नहीं जचता तो आप हार्मोनल इम्प्लांट्स भी लगवा सकते हैं। ये आप यहाँ पे बाजू में लग जाता है, पर हाँ, इससे कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, तो वो आपको पॉइंट देखना पड़ेगा। अब जब फीमेल्स अपनी ट्यूबल लाइगेशन कराती हैं तो वो कब करा सकती हैं? आप डिलीवरी के 1.5 महीने बाद अपनी ट्यूबेक्टमी करा सकते हो। लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी में छोटा सा कट लगता है और कोई आपको दिक्कत नहीं होती, अपने आप घर के काम भी रिज्यूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट करता है चूज कर सकते हैं बेझिझक होके। और अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है जो आपको सूट करता है। टिल देन, टेक केयर, बाय।